थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर जारी तनावपूर्ण हालात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। कंबोडिया के अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि सीमा पर संघर्ष के चलते 12 नई मौतें हुई हैं। इस तरह अब तक दोनों देशों में कुल 32 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मृतकों में सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को अपने नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की, जिसमें भारतीयों से थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर जारी संघर्ष के चलते थाईलैंड के 7 प्रांतों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने एक पोस्ट में लिखा, थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर स्थिति को देखते हुए थाईलैंड जाने वाले सभी भारतीय यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे TAT न्यूज़ रूम सहित थाई अधिकारियों से अपडेट लेते रहें। दूतावास ने थाईलैंड पर्यटन प्राधिकरण द्वारा जारी उन स्थानों की सूची भी पोस्ट की है जहां न जाने की सलाह दी गई है। संघर्ष के चलते दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 58,000 से ज्यादा लोग प्रभावित जिलों से निकाले गए हैं। वहीं कंबोडिया के अधिकारियों का कहना है कि करीब 23,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंद कमरे में आपात बैठक बुलाई और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। तनाव की शुरुआत मई में हुई थी, जब एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया। हाल ही में सीमा पर बारूदी सुरंग फटने से 5 थाई सैनिक घायल हुए, जिससे टकराव और बढ़ गया। इसके बाद थाई सेना ने जवाबी कार्रवाई की और सीमा पर कई स्थानों पर भारी गोलीबारी हुई। सीमा के पास रहने वाले लोग गोलीबारी की चपेट में आ गए। सैकड़ों लोगों को अस्थायी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। कुछ लोग अपने घरों के पास बंकर बनाकर किसी तरह जान बचा रहे हैं। थाईलैंड के सुरिन जिले में लोगों ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए शिविरों में शरण ली है। दरअसल थाईलैंड ने फैसले के बाद इस मंदिर पर अधिकार छोड़ दिए। हालांकि मंदिर के आसपास के इलाकों को लेकर दोनों देशों में विवाद बना रहा। विवाद के चलते साल 2008 में दोनों देशों में संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से 20 लोगों की मौत हुई और हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा था। इसके बाद कंबोडिया फिर से ICJ पहुंचा और ICJ ने फिर से कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और दोनों देशों का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कंबोडिया ने अपने यहाँ थाईलैंड की फिल्में और TV शो प्रतिबंधित कर दिए। साथ ही पड़ोसी देश से ईंधन, फल और सब्जियों का आयात बंद कर दिया। इतना ही नहीं, कंबोडिया ने इंटरनेट और ऊर्जा क्षेत्र में भी थाईलैंड का बहिष्कार किया। गुरुवार को तनाव चरम पर पहुंच गया और टकराव शुरू हो गया था। दोनों तरफ से गोलीबारी के आरोप लगे। शुक्रवार को ये संघर्ष और गंभीर होता दिखा। इस साल जून में थाईलैंड की प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। दरअसल PM ने कंबोडिया के पूर्व PM से फोन पर बात की थी, जिससे PM ने अपनी ही सेना की आलोचना की थी। बातचीत का ये ऑडियो लीक हो गया, जिससे PM अपने ही देश में घिर गईं और आखिरकार उन्हें PM पद से इस्तीफा देना पड़ा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।